को देख लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। संपूर्ण हस्तिनापुर नगरी को बड़ा सुंदर सजाया गया है। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, अट्टालिकाओं से पुष्प वर्षा की गई। स्वयं दुर्योधन सिंहासन से उतर करके आया, भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एक विशेष मंच पर ले जाकर के बैठाया। बड़ा जोरदार भगवान का स्वागत किया। और विदुर जी भी उस सभा में आकर के सबसे पीछे खड़े हो गए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, भैया मैं स्वागत करवाने नहीं आया हूं, मैं शांति दूत बन करके आया हूं, शांति की स्थापना के लिए आया हूं। भगवान कहते, दुर्योधन एक बात बताओ। दुर्योधन कहता, महाराज पूछिए। भगवान कहते, भैया ये बताओ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं हैं? पांडव ने कहा, हाँ हमारे। दुर्योधन ने कहा, हाँ पांडव हमारे भाई हैं। अच्छा भैया। भगवान कहते, तो तेरे आधे राज्य के हकदार हुए कि नहीं? दुर्योधन कहता, हुए। भगवान कहते, देख दुर्योधन, मैं तुझे सुयोधन कहता हूँ। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। महाभारत उठा करके पढ़े तो उसमें सुयोधन नाम से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन परम बलशाली था, सुंदर योद्धा था, इसलिए उसका नाम सुयोधन था। और जब वो कुकर्म करने लगा तो उसका नाम पड़ा दुर्योधन। दुर्योधन मतलब दुष्ट योद्धा। और जब तक दुष्ट नहीं था तब तक सुयोधन था, सुंदर योद्धा था। भगवान ने कहा, सुयोधन मैं तुमसे आधा राज्य नहीं मांग रहा, मैं पांडवों की तरफ से मात्र 5 गांव मांग रहा हूं। किसको पता है 5 गांव कौन से मांगे थे भगवान ने? ऐसा नहीं है कि आप लोग भागवत कथा नहीं सुने, खूब सुने हैं। जरा हाथ उठाइए जिसको याद हो 5 गांव कौन से मांगे थे। अब लिख लीजिए 5 गांव कौन से हैं। इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, ह्यवन्ति वरुणावतम, देहि में चतुरग्रामान, पंचमम हस्तिनापुरम। 5 गांव कौन कौन से मांगे? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली राजधानी मांगा। यमप्रस्थम, यमप्रस्थ मतलब राजस्थान, राजस्थान मांगा। ह्यवन्ति वरुणावतम, अवंतिकापुरी मांगी मतलब उज्जैन मध्य प्रदेश। वरुणावतम, वरुणावत मांगा मतलब उत्तर प्रदेश। और पंचमम हस्तिनापुरम, 5वां हस्तिनापुर मांगा। 5 मांग लिया और दुर्योधन 5 दे दिया। ले जाओ महाराज, मेरे भाई है, कौन सी बड़ी बात है, दे दिया। भगवान भी प्रसन्न हो गए। परंतु उसी समय मामा शकुनी आया और कहता, भांजे विचार कर, तूने क्या दिया? अरे तू राजधानी दे दिया, और राजधानी में जो बैठता है राजा वही बनता है, तू जीवन भर दास्ता करते रहेगा। से बुद्धि बिगड़ गई और तुरंत दुर्योधन उछल करके कहता है, अरे केशव मुझे मूर्ख समझ रखे हो? सुचाग्रे नहीं वदास्यामे बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, मैं सुई के नोक तक की जमीन बिना युद्ध के नहीं देने वाला। भड़क गया बात में। मूर्ख और संघ, मूर्ख और संघ ये दूसरे के फूकने से ही बचते हैं। महामूर्ख है दुर्योधन। आ गया बातों में। भगवान ने कहा, देख दुर्योधन, युद्ध इतनी आसान वस्तु नहीं है जिसे तू इतना आसानी से कह रहा है। युद्ध में कितना विनाश होता है तुझे कुछ पता नहीं है। दुर्योधन हाथ जोड़ लेता है, महाराज आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं तो पहले कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। मेरी मैया गांधारी ने अपने हाथों से आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, महाराज ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन केवल 2 अवस्था में होता है। एक तो व्यक्ति इतना भूखा हो कि भूखे मारे मर जा रहा हो तो कहीं से भी मिल ले खा ले, और दूसरी कि इतनी प्रीति हो खिलाने वाले के मन में 1 रोटी खाना ही पड़ता है। जबरदस्ती हाथ जोड़ करके प्रेम में खड़े, अरे भैया 1 रोटी हमारी तरफ से, और इतने प्यार से कोई कह रहा है तो 1 रोटी खाना ही पड़ता है। और दुर्योधन ये दोनों वस्तु तेरे पास नहीं है। मुझे भूख नहीं है और तेरे पास प्रेम नहीं, इसलिए भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
और मेरा निमंत्रण आज विदुर काका के यहाँ है। सो महाराज विदुर काका सबसे पीछे खड़े थे, हाथ हिलाए, क्यों रे कनुआ, मैंने तो को निमंत्रण भेजो। भगवान ने हाथ हिला दिया, काका जी जब मैं कहा हूँ तो आऊँगा जरूर। विदुर जी महाराज प्रसन्न हो गए, उस महाराज सभा को छोड़ दिया, दौड़ करके गए ग्वालों की बाजार से भगवान के लिए माखन मिश्री खरीदने शुरू कर दिए। और इधर भगवान विदुर जी की कुटी पर पहुंच गए। विदुरानी काकी स्नान कर रही हैं। भगवान दरवाजे पे पहुंचे और शाकल को खटखटाया, आवाज लगाई, अरे काकी कन्हैया आया है। विदुरानी स्नान कर रही है, भगवान के भजन में मस्त है, आवाज सुनाई नहीं पड़ी। पुनः आवाज लगाई, अरे काकी तेरा कनुआ आया है। जो ये शब्द महाराज विदुरानी के कर्ण विवरों के माध्यम से उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ, जैसे थी वैसे ही दौड़ पड़ी भगवान की तरफ और जाकर के दरवाजे की साकल को खोला तो देखा कि सामने कृष्ण कन्हैया खड़े, हाथ पकड़े, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। भगवान ने अपने पीतांबर को लपेट दिया। विदुरानी हाथ पकड़ करके भगवान को लेके जा रही, आओ कान्हा यहाँ बैठ जाओ। एक पीढ़ा उठाई और एक हाथ से भगवान को पकड़ा, पूरे आंगन में घूम रही, प्रभु यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पर कहीं ठीक से बैठाने का स्थान नहीं है। जंगल में रह रही हैं, सब जगह घास फूस निकले हुए हैं, कहाँ बैठाएं भगवान, बैठाने तक का स्थान नहीं है। एक जगह उल्टा पीढ़ा रख दिया और भगवान को बैठा दिया, भगवान बैठ गए। और बैठते ही भगवान ने पेट पर हाथ रखा और कहते, काकी मुझको इतनी तेज भूख लगी कि मुझसे रहा नहीं जा। एक जगह 56 प्रकार के व्यंजन है पर भगवान कहते मुझे भूख नहीं, और एक जगह अन्न का कण भी नहीं है पर भगवान कहते मुझे भूख लगी। विदुरानी काकी कहती, बेटा हम निर्धन के यहाँ भी खाने को तो कुछ नहीं, परंतु मैं तुझे दूंगी जरूर। दौड़ करके कहीं केले के वन में रहती थी तो कच्चे कच्चे केले काटना, पत्तल लगा दिया। विदुरानी काकी सामने बैठ गई और केले को छील करके छिलके भगवान को खिला देती और केले का फल उठा करके फेंक देती। और भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के आंख बंद करके खाए। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी काकी खिलाते जा रही। इतने में विदुर काका का आगमन होता है, अरे सुलभा। जैसे आवाज लगाई, विदुरानी काकी दौड़ करके पहुंची, दरवाजे को खोला। विदुर कहते हैं, देवी आज अपने घर कन्हैया आने वाला है। विदुरानी काकी कहती हैं, भैया जिसकी बात कर रहे हो वो आकर के बैठे हुए हैं, वो देखो केला खा रहे हैं। विदुर जी पहुंचे तो देखते हैं कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी की आंखों में आंसू आ जाते, अरे देवी तुमने क्या कर दिया। जीवन में पहली बार इस निर्धन के घर भगवान आए और तुमने उसे केले के छिलके खिला दिए। भगवान से हाथ जोड़ लिया है, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिएगा, आपके प्रेम में इतनी पागल हो गई कि इसको समझ में नहीं आया, आपको केले के छिलके खिला डाला। आओ कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर माखन मिश्री लेकर के आया हूँ। भगवान काका के पास आए, विदुर काका ने अपने हाथों से भगवान को माखन मिश्री खिलाई। भगवान कहते, काका एक बात बोलूं। विदुर जी ने कहा, बोलो। भगवान कहते, काका मैं सच सच तुमको बता रहा हूँ, जो आनंद जो स्वाद मुझे अपने विदुरानी काकी के छिलके में मिला हुआ आपकी इस माखन मिश्री में नहीं। दोनों दंपति भगवान को हृदय से लगा करके अपने भवन में ही नाचना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान प्रेम के पास में बध करके केले के छिलके खा करके भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान नृत्य करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे
होकर के तालियों की सेवा करते हैं और अपने मन में भाव लावे, अपने मन में भाव लावे कि प्रभु हमारे पास जो है आप उसी का भोग लगाइए। भगवान की प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास जो है मुझे समर्पित कर दो, यदि प्रेम से आप जल भी चढ़ा दोगे तो मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान तो प्रेम के वशीभूत होकर के शबरी जी के झूठे पैर भी डाले, झूठे पैर शबरी के गाए, झूठे पैर शबरी के गाए, झूठे पैर शबरी के गाए, झूठे पैर सब गाइए। स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। और महाराज भगवान ने क्या क्या किया? युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं और भगवान सबको काम बांट दिए और स्वयं जूठा उठाने का काम कर रहे हैं। भगवान भक्तों के वशीभूत होकर के भगवान पत्तल उठा रहे हैं। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम अपना मन भगवान को दे दे। भगवान से कहें कि प्रभु सब कुछ आपका है, आपका जो मन आप ले लीजिए। और महाराज भगवान को आप छोटी भी चीज देंगे तो भगवान आपका 10 गुना देते हैं। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। हरि बोल। सबसे